ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ना पोस्ट मॉडर्न्स को खत्म कर दिया था, जिसके अंदर हमने संगम के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट जो फॉरेन से आके इंडिया के अंदर बसे थे, ठीक है। शाकास के बारे में, कुशान्स के बारे में, ठीक है। वी हैव गोट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। उसके बाद हमने बात किया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने तीन स्कूल्स पढ़े थे। नाउ कम टू द गुप्ता एज एंड द बकटाकास, ठीक है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द गुप्ता एज, ठीक है। तो the Gupta age, it came to power in India in around like 320 AD के आसपास, ठीक है। और लगभग 550 तक इनका जो रूल है वो रहता है, ठीक है। तो दिस गुप्ता एम्पायर, it gave power to the local leaders, united much of the Indian subcontinent and ensured the peace and prosperity in the whole Indian part, ठीक है। तो इसलिए हम गुप्ता इसको काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। आफ्टर विच वी कैन से एक जो पीरियड है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें बातें दिखती है, दैट इज द वन, इट इज डिफाइंड बाय द क्रिएटिविटी, इट इज डिफाइंड बाय द फ्लरिशिंग आर्ट्स। इसके बाद हम बात करें, काफी स्कॉलर्स इस पीरियड में रहते हैं। देखो, अगर बुक्स का क्वेश्चन आना होता है ना, एंड दे वांट टू गिव इट लाइक अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो गुप्तास से देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुप्तास का जितना भी क्वेश्चन आता है दैट आर वेरी इजी टू डू, ठीक है। अ, उसके बाद हम बात करते हैं इस एज को, जो गुप्ता के टाइम की पीरियड है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज द क्लासिकल एज, दिस इज नोन एज द क्लासिकल एज। हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करते हैं, जहां से हमें गुप्तास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लाइक विशाल मित्र की एक किताब है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी, हम सोर्सेज की बात करते हैं, देवी चंद्रगुप्तम, दिस इज द फर्स्ट सोर्स दैट इज ऑफ विशाखदत्त, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द गुप्ता एज, ठीक है। उसके बाद जितने भी कालिदास के वर्क हैं, ठीक है, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग दिस पीरियड। एक किताब है दैट इज मृच्छटिकम, दैट इज ऑफ शूद्र का, ठीक है। देन देर इज बुक कामसूत्र, दैट इज ऑफ वत्स्यान, वत्स्यान। एंड देर इज ऑल्सो वन बुक ऑफ कमंडक, दैट इज द नीतिसार, कमंडक, ठीक है। तो देर आर, इसके अलावा भी देखो बहुत ज़्यादा सोर्सेज है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस पीरियड। इसी में अगर हम बात करें, एक फाहिम करके एक फॉरेन ट्रैवलर आता है, उसके सोर्सेज से भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमी, सोसाइटी किस तरीके की थी, इनके अकाउंट से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्टली जो फाहिम था, ही वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक, ठीक है। वो इंडिया को विजिट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, ठीक है। इसके टाइम में वो इंडिया विजिट करता है, एक बुक लिखता है, अपने एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर करता है। उस बुक का नाम लिखता है वो, दैट इज द फू क्यू की, फू क्यू की, सी यू की भी कई जगह बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके इसके अंदर ना बेसिकली ही गेव अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। एडमिन की काफी बातें करता है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, ठीक है। ऑल्सो ही टेल्स, इस पीरियड में जो इंपॉर्टेंट बातें फाहिम बताता है, दैट इज चंडाल्स होते थे, जो चंडाल्स, दे आर द पीपल जिनको गांव से अलग रखा जाता था, ठीक है। जब वो बाजार में आते थे, सिटी में आते थे, उनको एक स्टिक के साथ एक शोर मचाना होता था, कि एक वार्निंग देनी होती थी कि चंडाल आ रहे हैं, एंड जितने भी लोग हैं वो थोड़ा दूर हट जाएं ताकि दूसरे लोग पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। इस तरीके की बात फाहिम करते हैं, ठीक है। और वो काफी इम्प्रेस भी होते हैं। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, एंड द प्लेसेस ऑफ अशोका, ठीक है। दिस आर बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज, बेसिक बेसिक जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर विच वी कैन से देर आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज द प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, लाइक दिस आर, ये बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको पेपर में बिना किए हुए तुम जा नहीं सकते, ठीक है। उस टाइप के पॉइंट ये पता ही होने चाहिए। प्रशस्ति, ठीक है। दिस वाज ऑफ समुद्रगुप्त,
ठीक है। दिस वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेन, कंपोज्ड बाय हरिसेन। इसके अंदर क्या मेंशन होता है? इट मेंशंस द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ द समुद्रगुप्त। ठीक है, जहां जहां उसकी मिलिट्री कैंपेन्स होती थी वो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कम जो की समुद्रगुप्त की थी, दैट वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन, इट वाज रिटन इन दैट। ठीक है, उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन फर्स्टली किसका था? दिस वाज ऑफ स्कंदगुप्त। सबसे पहले स्कंद है ये, समुद्र नहीं है। ठीक है, स्कंदगुप्त देखेंगे इनका भी, स्कंदगुप्त कौन था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इसका इंस्क्रिप्शन था। एंड इसके अंदर क्या मेंशन होता था? ही मेंशंस द रिपेयर्स दैट आर कैरिड आउट फॉर द सुदर्शन लेक एंड ही विल कंस्ट्रक्ट द विष्णु लक्ष्मी टेम्पल। ठीक है, तो इसके अंदर मेंशन होता है जो रिपेयर्स होते हैं सुदर्शन लेक के। ठीक है, रुद्र दमन के टाइम वी नो इट स्टार्टेड, एंड यहाँ पे रिपेयर होता है, इट रिपेयर्स द सुदर्शना लेक, सुदर्शना लेक। ठीक है, और एक विष्णु लक्ष्मी टेम्पल ही विल बिल्ड। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ के रोक के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक ईरान इंस्क्रिप्शन है। देखो इंस्क्रिप्शन का ना बहुत लाइकली क्वेश्चन है, बिल्कुल आता है। ठीक है, एंड गुप्ता से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक, उससे पहले हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे इनके बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस पार्ट। ठीक है, एक ईरान वाला और कर लेते हैं। ईरान में सिंपल है, सबसे पहले किसका है? इट वाज ऑफ भानुगुप्ता, भानुगुप्ता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके बारे में है, जो ईरान इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताता है द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, टेल्स अस अबाउट द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो ऊपर हमने ना कुछ किताबें लिखी थी, इनके बारे में एक एक पॉइंट हम जान लेते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं, जैसे नीति सार है। ठीक है, जिसका मुझे याद है आई विल टेल। नीति सार के अंदर क्या बातें होती है? दिस वाज द बुक ऑफ कमंडक, इसके अंदर गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन की बातें वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देयर वाज दिस कामा सूत्र, वी ऑल नो अबाउट द कामा सूत्र। इट वाज लाइक बुक जिसके अंदर हमारा जितना भी हम बोल सकते हैं मैरिटल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जितना भी आपका ये गृहस्थ जीवन होता है उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है इन दिस बुक। एंड आफ्टर विच वी हैव कालिदास का, हमें पता है कालिदास को अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम में भी एक स्टोरी है दैट इज ऑफ देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, इसको हम समझेंगे। आई कांट रिमेंबर देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी थी, बट कम टू द मृच्छट्टिकम, आई नो मृच्छट्टिकम। तो मृच्छट्टिका है, इसमें क्या होता है? एक ब्राह्मण होता है चारुदत्ता नाम का। ठीक है, वो ही विल फेल इनटू लव विद दिस वसंत सेन। ठीक है, वसंत सेन के साथ एक स्टोरी होती है दैट इज मेंशन्ड इन दिस मृच्छट्टिकम। ठीक है, दैट आई कैन रिमेंबर। देयर इज दिस ब्राह्मण, हिज नेम वाज चारुदत्त, फेलिंग इन लव विद वसंत सेन। ठीक है, चारुदत्त और वसंत सेन की लव स्टोरी की किताब है मृच्छट्टिका। ठीक है, उसके बाद एक बुक और है इस पीरियड में, अगर हम देखें, कथा सरिता सागर। मुझे याद है, कथा सरिता सागर। ठीक है, जो कथा सरिता सागर है, दिस वाज द बुक ऑफ सोमदेव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो इंडियन कल्चर है किस तरीके से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फैलता है उसके बारे में इट इज मेंशन्ड इन दिस बुक। सोमदेव की क्या नाम है किताब का? दिस इज दिस कथा सरिता सागर। ठीक है, एंड देवी चंद्रगुप्तम में भी यही स्टोरी, लाइक चंद्रगुप्त सेकंड होते थे, चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी मैरिज की स्टोरी है विद द क्वीन जिसका नाम शायद ध्रुव देवी है। ठीक है, इट वाज मैरिड ध्रुव देवी, इन दोनों की एक मैरिज होती है, उसकी स्टोरी दैट वाज रिटन इन दिस बुक। ठीक है, हमने इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में देखा, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश। इट वाज प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, रिटन ऑन ऑन द एक अशोकन पिलर भी लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमें महादंड नायक के बारे में पता चलता है, इस तरीके से वो बातें हैं। ठीक है, ईरान वाले में ना कन्क्वेस्ट के बारे में भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
दिस एक एक दो इंस्क्रिप्शन और कर लेते, लाइक इंस्क्रिप्शंस आर इम्पोर्टेंट है। एक नालंदा में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, नालंदा में वी हैव कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इन बिहार, ठीक है। तो इसके अंदर ना बेसिकली एक लैंड का चार्टर था ये, जिसके अंदर एक विलेज के बारे में बात होती थी, जो कि ब्राह्मण्स को दिया गया था बाय द समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद मेहरौली वाले पिलर की भी बात कर लेते हैं। मेहरौली दिल्ली में जो आयरन पिलर है, ठीक है। दिस वाज ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड की जितनी विक्ट्रीज होती है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो जिस पिलर है ये लगभग 6 टन के आसपास का एक पिलर है, 23 फुट लंबा एक पिलर है, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट दिस मेहरौली वन, ठीक है। कम टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री, रूलर्स रूलर्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि देर आर डिफरेंट रूलर्स जो इस पीरियड में होते थे। देर वाज लाइक श्रीगुप्ता, देन वी हैव चंद्रगुप्ता फर्स्ट, देन समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्ता सेकंड, देन कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, एंड दिस बालादित्य एंड द विष्णुगुप्त, ठीक है। तो देर वर डिफरेंट रूलर्स इन दिस पीरियड, एंड काफी सक्सेसफुल जितना भी उनका टेन्योर रहा है उस तरीके का इनका टेन्योर रहा है, ठीक है। कम टू द श्रीगुप्ता, द फर्स्ट वन इज द श्रीगुप्ता। जस्ट अ सेकंड। ओके, हम श्रीगुप्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो गुप्ता डायनेस्टी है, दिस वाज फाउंडेड बाय द श्रीगुप्ता इन द 3rd सेंचुरी, ठीक है। उन्होंने एक टाइटल लिया था, द टाइटल दैट इज ऑफ महाराजा, ठीक है। महाराज से उन्होंने शुरू शुरू किया था, ठीक है। और एक इत्सिंग करके एक ट्रेवलर आते हैं, तो वो बताते हैं कि जो श्रीगुप्त है ही बिल्ट अ बुद्धिस्ट विहार, ठीक है। ऐसी हमें कुछ बातें श्रीगुप्त के बारे में, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही वाज द फाउंडर, ठीक है। फाउंडर का एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा वी हैव दिस घटोत्कच गुप्ता भी आता है, ठीक है, बीच में, ठीक है। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा जो मेन पर्सन आता है दैट इज द चंद्रगुप्त वन, ठीक है। इसका पीरियड भी याद रखना, 319 टू 335, ठीक है। 320 भी लिख देते हैं कई जगह, बट दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो घटोत्कच होता है, उसका जो बेटा होता है दैट इज द चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो ये भी अपना टाइटल लेता है महाराज धीराज, ठीक है। ही विल टेक द टाइटल ऑफ महाराज धीराज, ठीक है। तो जैसे बिंबिसार होता था ना, हमने पढ़ा था कि उसके पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था लिच्छवीस के साथ, ठीक है। और उसने बिहार में भी किया था, नेपाल में भी ऐसी शादी किया था। इसी तरीके से जो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट है, उन्होंने लिच्छवीस के साथ शादी किया, ठीक है। लिच्छवी की एक प्रिंसेस होती थी कुमार देवी, प्रिंसेस कुमार देवी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन उनके साथ शादी करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कुमार देवी कोइंस इशू हुए थे, ठीक है, मिंटेड हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। मोस्ट मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही मुझे लगता है कि अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्रिंसेस कुमार देवी के कोइन से ही आएगा, ठीक है। लाइक कोइन से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछते हैं वो, और बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ अ टफ क्वेश्चन कि प्रिंसेस कुमार देवी टाइप ऑफ कोइन इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच पीरियड पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें गुप्ता समय करना होगा, लाइक इतना टफ तो नहीं पूछेंगे, चंद्रगुप्त वन का नाम पूछ रहे हैं, बट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त वन है, इन्हीं के टाइम से जो एरा होता है दैट इज द गुप्ता एरा, वो शुरू हो जाता है, ठीक है। गुप्ता एरा हम बोलते हैं जब वो गद्दी पे चढ़े, दैट पीरियड, ठीक है।
तो इतना याद रखना, जो गुप्ता एरा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 319, ठीक है, 319 से शुरू होता है, ठीक है। तो लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी पता है ना, नेपाल के आसपास के रीजन में जो से। कम टू द समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त इज लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डायनेस्टी। चंद्रगुप्त सेकंड भी था, बट लाइक समुद्रगुप्त इज मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो सबसे पहले 335 से 375 तक का उनका पीरियड रहता है। एंड जो समुद्रगुप्त की बात करें तो उनको ना इंडियन नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये कॉलोनियल व्यू पॉइंट हमें दिखाता है। तो आज के टाइम पे जितने भी हिस्टोरियंस हैं जो भी पेपर बनाते हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, दे टेंड टू लाइक अवॉइड दोज थिंग्स जिसके अंदर हमें कॉलोनियल अप्रोच दिख रही है, ठीक है। फिर भी वी नीड टू नो ही इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। और इसमें भी अगर हिस्टोरियोग्राफी की बात करें ना, इंडियन नेपोलियन एग्जैक्टली किस हिस्टोरियन ने बोला, तो उसका नाम था वी ए स्मिथ, ठीक है। तो वी ए स्मिथ उनको कहते हैं। इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि काफी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे समुद्रगुप्त ने, ठीक है। उसके अलावा देखो समुद्रगुप्त के और भी टाइटल्स थे, ठीक है। देयर वाज टाइटल ऑफ दिस विक्रमंका, विक्रमंका एंड कविराज, एंड कविराज, ठीक है। तो इन्होंने ना काफी कैंपेन्स की, मिलिट्री कैंपेन्स की। तो जितनी भी इनकी कैंपेन्स है उसमें साउथ में जब वो जाते थे, सदर्न कैंपेन, उनका एक कमांडर होता था, उसका बस नाम एक बार सुन लो, ठीक है। द सदर्न कमांडर इज दिस वीरसेन, ठीक है। साउथ में अगर कोई युद्ध होता था, द पर्सन दैट विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, ही वाज द वीरसेन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक बहुत बुद्धिस्ट स्कॉलर एक उनके कोर्ट में था, जिसका नाम था वसुबंधु, वसु बंधु, ठीक है। दिस आर द टफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो यहाँ से आ सकते हैं इजीली। इसके बाद में थोड़ा इजी वाला बताऊंगा, बेसिक बेसिक सी चीजें, क्योंकि समुद्रगुप्त से, इनके कोइन से बहुत लाइकली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उनको बहुत हल्का सा भी टफ करना है, सो वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट वाला पार्ट, ठीक है। तो वसुबंधु वाज द बुद्धिस्ट स्कॉलर ड्यूरिंग हिज टाइम, फिर उनके कोर्ट में होता था, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर, ठीक है। तो बेसिकली उनकी समुद्रगुप्त के बारे में बताता हूँ। ही विल सब्जुगेट 5 किंगडम्स इन द लोअर बंगाल, अपर असम, नेपाल, ठीक है। ये सारा जो रीजन है उसको कौन कर लेते हैं, कौन, हमारे समुद्रगुप्त है, ठीक है। तो जितना भी अपर का असम वाला पार्ट है, नेपाल वाला पार्ट है, बंगाल का लोअर वाला पार्ट है, ठीक है, वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है। और जो छोटे छोटे ये रिपब्लिक थे ना, उन सबको कौन कंट्रोल कर लेता है, समुद्रगुप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फॉरेस्ट के थ्रू भी जाते हैं, मध्य प्रदेश को कैप्चर कर लेते हैं। वहां से शुरू होते होते ही विल वेंट टू द उड़ीसा, ठीक है। वहां से फिर वो दोबारा कांची जाते हैं। कांची हमें पता ना किसकी कैपिटल थी, कांची, कांची वाज द कैपिटल ऑफ पालवास, ठीक है। अभी नहीं किया है, बट स्टिल वी नीड टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। तो वहां तक इनका एक्सटेंट पहुंचता है, ठीक है। तो काफी एक इलेबोरेटेड उनका हमें मिलिट्री कैंपेन दिखता है, बिकॉज ही विल मूव फ्रॉम मध्य प्रदेश टू उड़ीसा टू कांची, ठीक है। तो कुछ कॉइन्स है समुद्रगुप्त के हैं, उनमें उनको किस तरीके से, एक तरीके से पोर्ट्रे कर रखा है, ही वाज पोर्ट्रेड एज प्लेइंग ऑन द वीणा, ठीक है। वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है, यानी ही इज आल्सो लाइक अ पर्सन जो आर्ट अप्रिशिएशन या फिर एस्थेटिक्स जो होते हैं हमारे म्यूजिक की, उनको लाइक करता है, ठीक है। तो वीणा के साथ उनको दिखाया गया है। ही आल्सो परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सेक्रीफाइस, ठीक है। देयर आर वेरी लेस क्वेश्चन जब अश्वमेध वगैरह से पूछा जाता है कि इनसे किस किस किंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। तो कुछ बेसिक होते हैं, लाइक उसमें चार ऑप्शंस आ सकते हैं, दे विल आस्क कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैजंट परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दैट विल बी डेफिनेटली अ टफ क्वेश्चन, बट इफ यू नो कि लाइक एक दो बंदों का नाम याद, जैसे समुद्रगुप्त है, ठीक है, अर्ली वैदिक के कुछ नाम याद है, लेटर वैदिक के एक दो बंदा अगर हमें पता है, तो वी कैन इजीली लाइक अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले वो भगवान किस चीज की पूजा करते थे, वाज अ डिवोटी ऑफ गॉड विष्णु, ठीक है। ब्राह्मणिकल जो हमारा रिलीजन है उसी को फॉलो करते थे। ही वाज टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ्स, जितने भी बुद्धिस्ट
मोनेस्ट्रीज होती थी उनको भी वो बनाने में काफ़ी हेल्प करते थे, लाइक एक बोध गया में उन्होंने बनवाई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉइन्स की अगर उनकी बात कर सकते हैं, बट बिफोर दैट तो बेसिकली उसमें जब शुरू में गद्दी में आते हैं ना, उनके पापा ने उनको गद्दी पे बिठाया गया था, ठीक है। ये चीज़ ना अशोकन के पिलर्स में दिखती है जो इलाहाबाद के हैं, ठीक है, प्रयाग बस्ती में, ठीक है। तो उन्होंने श्रीलंका के रूलर है उनको भी टेम्पल बनाने की परमिशन दी थी इंडिया। कोइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोइंस आर मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट लाइकली अगर यहाँ से समुद्रगुप्त से अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो यहीं से पूछते हैं, ठीक है। पाँच नहीं, चलो पाँच छह टाइप के आपको कोइंस बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये याद रखना कि समुद्रगुप्त के टाइम पे ऐसे ऐसे कोइंस होते थे। एक आर्कर होता था जिसके लेफ्ट हैंड में बो होती थी, तीर कमान वाला, ठीक है। ये चीज इस पोज में हमें एक कोइन पे ये स्ट्रक हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आर्कर जिसके लेफ्ट हैंड में एक बो थी, ठीक है। एक बंदा और दिखता है जिसके लेफ्ट हैंड में बैटल एक्स थी, बैटल एक्स लेफ्ट हैंड। और इस पूरे सीन को कौन देख रहा है, एक ड्वार्फ व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। देयर वाज अ ड्वार्फ which was looking at this scene and this was depicted on the coin, ठीक है। killing of a tiger, that was also marked in the coins of the समुद्रगुप्त। उसके बाद सेक्रीफिशियल हॉर्स, ठीक है, अश्वमेध में किया था तो सेक्रीफिशियल हॉर्स के भी कोइंस रिलीज किए गए थे, ठीक है। गार्ड्स, सॉरी गार्ड्स कह रहा हूँ, गरुड़, जो गरुड़ होता था, गरुड़ भी उनके कोइंस पे दिखता था। एंड इट वाज मोस्टली टू द लेफ्ट ऑफ द किंग टू शो द डोमिनेंस ऑफ द समुद्रगुप्त, ठीक है। वीणा बजाते हुए भी दिखते थे, वीणा को इंग्लिश में आयरे बोलते हैं, ठीक है, IYRE, ठीक है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ही ऑब्जर्व एक गोडेस उसमें आती है जिसके अंदर क्या होता है, एक एलिफेंट हेडेड फिश होती है अराउंड, जो कि एक लोटस का लेफ्ट हैंड में अपना फूल रखती है, और राइट हैंड उनका आउटस्ट्रेच्ड होता है और काफी खाली होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कोइंस हमें किसके टाइम में मिलते हैं, इन द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। come to the next rule, that is the Chandragupta second, Chandragupta second, roughly from 380 to 412, ठीक है। these are like थोड़े से controversial, कहीं कहीं 380 नहीं था, 375 था, but you should have a rough figure, ठीक है, क्योंकि हर बुक में अलग है, like if you go by NCERT that will be more better, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं, तो जो समुद्रगुप्त था ही was succeeded by चंद्रगुप्त सेकंड अराउंड लाइक 375, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो रामगुप्त थे ही वाज इन बिटवीन द समुद्रगुप्त एंड द चंद्रगुप्त, ठीक है। रामगुप्त करके भी एक बोला जाता है कि ही वाज द अनदर रूलर जो इनके बीच में आता है, इसीलिए जो 5 साल का गैप हमें दिखता है। कुछ लोग उसको 375 बोलते हैं, जो ये मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त थे ही वाज इन द 375, और जो 380 कह रहे हैं उनके हिसाब से रामगुप्त एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो वो वाली स्टोरी है। तो इट वाज काइंड ऑफ अ डिबेट, सो 380 मान सकते हैं, 375 मान सकते हैं, बोथ आर फाइन, ठीक है। तो एक प्ले होता है देवी चंद्रगुप्तम, दैट इज ऑफ विशाखा दत्ता, ठीक है। तो इसमें हम रामगुप्त की बात कर रहे हैं सबसे पहले, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं जानेंगे, ठीक है। तो जो रामगुप्त होता है वो चंद्रगुप्त का ना, ही वाज द चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। ही वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रामगुप्त कि जो शाकाज होते हैं वो गुप्ता एम्पायर पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो जो अ, हमारा ये होता है ना रामगुप्त, ठीक है, तो उसको लगता है वो हार जाएगा, तो वो क्या करता है, ही विल एग्री टू सरेंडर द क्वीन रुद्र देवी, सॉरी रुद्र कह रहा हूँ, ध्रुव देवी, टू द शाका रूलर, ठीक है। तो ये स्टोरी ना देवी चंद्रगुप्ता में भी दिखती है, ठीक है। तो वहां से हम बोल सकते हैं, क्या पता कि ऐसा एक स्टोरी होता हो जिसके अंदर उसने सरेंडर किया हो, और जो उसकी क्वीन है दैट इज द ध्रुव देवी, उसको शाका रूलर को दे दिया हो, ठीक है, सरेंडर कर दिया हो, ठीक है। तो उसके बाद हाँ ये स्टोरी रहती है, चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं,
वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं सरेंडर करना चाहिए, और वो अपनी फैमिली का ऑनर बचाता है, और जो शाका का चीफ होता है उसको मार देता है, और जो ध्रुव देवी है उसको बचा लाता है। बाद में फिर उसकी शादी हो जाती है किससे? ध्रुव देवी से। और पर हम गुप्ता रिकॉर्ड्स की बात करें ना, उसमें हमें ना रामागुप्त नहीं दिखता है इतना, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ये एपिक ही है काइंड ऑफ, ठीक है, बट वी कैन स्टिल कंसीडर ऐसा होता होगा, ठीक है। तो उसके बाद जितनी पॉलिटिकल मैरिजेस हैं दैट ऑक्यूपाइड अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ गुप्तास, ठीक है, जब भी शादी वगैरह होती थी ना इनके यहाँ, तो दे विल लाइक इस तरीके से शादी करते थे जिससे उनके पॉलिटिकल अलायंस वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने ना चंद्रगुप्त सेकंड ने नागा की जो प्रिंसेस है उनसे शादी की, ठीक है, जिसका नाम कुबेर नाग था। कुबेर नाग से इन्होंने शादी की। देवी चंद्रगुप्तम की थोड़ी सी स्टोरी याद है ना, कुबेर नाग के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस था, ठीक है। दैट वाज वेरी लाइक उनकी पावरफुल फैमिली थी, ठीक है। एंड वकटाकास के साथ भी रिलेशन में आए थे, एंड ही विल मैरी द डॉटर ऑफ रुद्रसेन सेकंड, डॉटर ऑफ, एक सेकंड राइटिंग गंदी आ रहा है इसमें, रुद्रसेन सेकंड, जिसका नाम था प्रभावती, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती के साथ इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था जिसने सिल्वर के कॉइन्स इशू किए थे? तो जो चंद्रगुप्त सेकंड था, ही वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन्स। एसएससी वगैरह के पेपर में बहुत पूछे जाती है बेसिक बेसिक चाल कि फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट टू इशू द सिल्वर कॉइन्स। हाँ, तो उन्होंने एक टाइटल भी लिया था आफ्टर दिस, ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड शिकारी। लेकिन शिकारी की तो हमने पहले ही बात करी थी, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शाकास वाली बात, ठीक है। तो दो टाइटल लेते हैं, द फर्स्ट टाइटल ही टुक इज द विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, एंड द सेकंड वन इज द शिकारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मेहरौली में हमें पिलर मिलता है, आयरन पिलर मिलता है जो कुतुब मीनार के पास ही है, ठीक है, उसके अंदर हमें इनका नाम चंद्र के हिसाब से मिलता है, ठीक है, इनको चंद्र बोला जाता है, ठीक है। इनके टाइम में ना एक चाइनीज पिलग्रिम आता है, हमने बात भी की थी फाहिन की, तो फाहिन इस टाइम में आता है। फाहिन लगभग 14-15 साल रहता है भारत में, ठीक है, 414, ठीक है। तो वो रहता है, तो चंद्रगुप्त के जो कोर्ट है, सेकंड के जो कोर्ट है, इसमें ना नवरत्न होते थे, देर आर नव रतन्स, ठीक है। नवरत्न या फिर ग्रेट स्कॉलर्स बोल सकते हैं। कौन कौन होते थे नवरत्न के नाम याद होने चाहिए? कालिदास होता था, क्या नाम था, अमर सिम्हा था, अमर सिम्हा। देन वी हैव धनवंतरी, धनवंतरी का नाम सबको पता ना, आयुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। वराह मिहिर, वराह मिहिर। देन वी हैव वरुचि, वरुचि अवर्तिका बोलते थे, वरुचि बोलते थे, ठीक है। देन वी हैव घटकर्ण, घटकर्ण, शप्रानक, शप्रानक, मतलब मेन मेन तो याद हो जाने चाहिए, मतलब बाकी हो ना हो, ठीक है। देन वी हैव वेल भट्ट, एंड फाइनली वी हैव शंकु, शंकु, ठीक है। दिस आर द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो इन सब का बता देता हूँ कौन क्या था, ठीक है। शुरू करते हैं रैंडम 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 समझते हैं। अमर सिन्हा याद आया, अमर सिन्हा क्या था? ही वॉज अ पोएट, ठीक है, संस्कृत लेक्सियोग्राफर था, संस्कृत में ही अपना जितना वर्क है वो करता था। धनवंतरी इज लाइक द फिजिशियन, आयुर्वेद पे इनका काफी काम रहता है। हरिसेन की बात करते हैं, हरिसेन कहाँ गया? हरिसेन भी होता था, ठीक है, हरिसेन हमने नहीं लिखा है, हरिसेन लिखता अलग, अलग से लिखता है। जो हरिसेन होता था, हरिसेन इज लाइक द कोर्ट पोएट, और जो ऑथर था किस चीज का? इलाहाबाद की प्रशस्ति का, ठीक है। कालिदास की बात करें, ही वाज बेसिकली अ पोएट। जो शापनक था, शापनक इज लाइक द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, भविष्यवाणी करते थे, ही वाज लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। देन वी हैव दिस शंकु, शंकु इज लाइक द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट। देन वराहमिहिर क्या होता था? वराहमिहिर इज लाइक, Brahmir is also I guess astrologer है ना, ये भी यही काम करता होगा। He was also astrologer. Varuchi is like
जो ग्रामर हो या फिर संस्कृत का काम करते थे, दैट आर द ग्रामेरियन बोल सकते हैं, ठीक है। We have this Vitala Bhatt. Vitala Bhatt is basically the Sanskrit author, similarly a Sanskrit author, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो हमने ये भी देखा था कि जो इसकी बेटी है दैट इज द प्रभावती गुप्ता, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, शी विल मैरी टू द वकाटका किंग दैट इज द रुद्रसेन सेकंड, ठीक है। तो यही होता है जब ये प्रिंस की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रुद्रसेन, तो उसका जो छोटा बेटा होता है ही विल बिकम द गद्दी वाला, बट जो प्रभावती होती है शी विल बिकम द वर्चुअल रूलर, ठीक है। उसके बाद तो देखो बेसिक बेसिक से कुमार गुप्त आते हैं, स्कंद गुप्त आते हैं, नाम समझ लेते हैं उनके। We have this कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो इसके टाइम पे क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हुन्स होते हैं, हुनाज होते हैं, दे विल फर्स्ट, इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो सब कॉन्टिनेंट में है उनका इन्वेजन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुमार गुप्त के बारे में बात पूछी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही विल फाउंड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ही विल फाउंड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा दोबारा बना दी गई है, तो देर आर चांसेस कि क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जाए, लाइक सीयूटी में नहीं तो और भी एग्जाम्स देंगे सब, ठीक है, नेट का भी होगा सबका, ठीक है। तो उसके लिए भी इसको याद रखना, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी वालों में तो भर भर के आता है ये, ठीक है। तो ही विल फाउंड द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, चलो एक दो और कर लेते हैं, इनके टाइम पे भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ठीक है। तो लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जो पीस और प्रोस्पेरिटी थी इनके टाइम पे वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। एक टाइम पे तो क्या हो रहा था, हुनों का इन्वेजन हो रहा था, इंटरनल भी काफी हम बोल सकते हैं डिससेंसेशंस हो रहे थे, ठीक है। तो उनके जो नए इन्वेडर्स है हुनास, उनके साथ उनकी नहीं बन रही थी, उसका जो बेटा होता था दैट इज द स्कंदगुप्त, ठीक है। तो उन्होंने एक बार हरा दिया था हुनास को, जो कि एक भितारी की इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका मेंशन है, ठीक है। इस चीज का मेंशन हमें जूनागढ़ वाली में मिलता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट अबाउट द कुमार गुप्ता। देन इसके बेटे की बात करते हैं, दैट इज द स्कंद गुप्ता, ठीक है। जो स्कंद गुप्ता है, ही रिपल्स द फेरोशियस हुनास अटैक ट्वाइस, दो बार इन्होंने हुनास को रोका था, ठीक है। जो उनका हीरोइक एक्ट है, इतना जो हुनास को रोकने वाला, इसकी वजह से उनको विक्रमादित्य टाइटल दिया गया था, विक्रमादित्य टाइटल दिया गया था, दैट इज रिटन इन द भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। इतना याद रखना, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ये चंद्रगुप्त का नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें लोगों को, ठीक है। दिस वाज रिलेटेड, क्योंकि विक्रमादित्य पूछ लेंगे, सामने लिख देंगे भितारी, तो सबको लगेगा चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य ऐसा था, तो भितारी उसी का होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, रिमेंबर ये स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एम्पायर कंटिन्यू रहता है, जो सेंट्रल कंट्रोल होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। जो लोकल गवर्नर्स हैं, दे विल बिकम द फ्यूडिटरी किंग्स, जिनके पास हेरिडिटरी राइट्स होते हैं, ठीक है। तो काफी सिचुएशन हमें चेंज होती हुई दिखती है, ठीक है। हम बात करें या फिर वाराणसी के जो वेस्ट वाला रीजन है, तो वहाँ पे जो हमारे गुप्ता एम्परर्स हैं उनकी बहुत कम पावर होती थी, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं था उनका, ठीक है। रिलीजियस के आउटलुक की बात करें, तो जो स्कंद गुप्ता ही वॉज अ वैष्णवाइट, ठीक है। एक टोलेंट पॉलिसी थी जो उसकी रहती है। तो ये भी एक लेक को रिपेयर कराते हैं, दैट इज द जूनागढ़ लेक, ही विल रिपेयर द जूनागढ़ लेक, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे देर आर लाइक एक लाइन ऑफ सक्सेशन होता है, वो काफी अनसर्टेन है, ठीक है। हम अगर बात करें टू बी वेरी एग्जैक्ट, दैट इज नोट लाइक काफी अनसर्टेनिटी है, वी हैव डोंट हैव एनी प्रॉपर सोर्सेज के साथ हम उस चीज को कंफर्म कर सके। जैसे हम बात करते हैं कि एक पुरु गुप्ता था, ठीक है, दैट इज द सन ऑफ कुमार गुप्ता, एंड दैट इज द चीफ क्वीन आल्सो, द पुरु गुप्ता, दैट रूल फॉर द सम टाइम। उसके बाद उसका जो सन होता है बुधगुप्त, ठीक है, जो कि 477 के साथ उनका शुरू होता है,
देन 495 तक वो चलते हैं। उसके बाद फिर रैंडम से कुमार गुप्त सेकंड कहीं दिख जाते हैं, ठीक है। कुमार गुप्त वन का नाम नहीं आता इस तरीके से, ठीक है। तो काफी एक कंफ्यूजन वाला पीरियड रहता है, ठीक है। तो कुमार गुप्त को हम बोल सकते हैं कि 474 के आसपास उन्होंने राज किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नरसिम्हा गुप्ता की बात करते हैं, कुमार गुप्त थर्ड है, वो दे वर द लास्ट, ओके। तो आई विल जस्ट मेक अ टाइमलाइन, नॉट बेसिकली टाइमलाइन, दो तीन नाम बता देता हूँ। लाइक हमने स्कंद गुप्त की बात कर ली है, इसके बाद एक बालादित्य का नाम याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद बालादित्य आते हैं, देन वी हैव विष्णु गुप्ता, ठीक है। दैट वाज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। कुछ टाइटल्स की बात करते हैं, ठीक है। टाइटल्स से अभी तक इस पार्ट से इतने क्वेश्चन नहीं आए, बट वी शुड डू टाइटल्स आल्सो, ठीक है। लाइक श्री गुप्ता महाराज, महाराज वाज ऑफ श्री गुप्ता। घटोचक थे, घटोचक भी महाराज यूज करते थे, ठीक है। महाराज धीराज कौन यूज करता था? महाराज धीराज इट वाज यूज्ड बाय चंद्रगुप्ता फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त सेकंड के हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त सेकंड, सॉरी हम समुद्रगुप्त तक सेकंड को लिखा हूँ, ठीक है। इनका पहला नाम था कविराज। कविराज कहाँ मेंशन था? दिस वाज मेंशन्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इनको अश्वमेध पराक्रम भी बोलते थे, जो कि इनके कॉइन्स पे होता था, ठीक है। विक्रम भी होता था। इनको परम भागवत बोलते थे। क्या बोलते थे? परम भागवत। अश्वमेघ पराक्रम बोलते थे, परम भागवत, एंड विक्रम भी इनको बोलते थे, भी ऑल नो विक्रम कॉइन्स पे बोलते थे, ठीक है। तो विक्रम आदित्य, इनको विक्रम बोला जाता है, ठीक है, वो कह रहा हूँ। एक टाइटल बिल्कुल इनका एक्सक्लूसिव रहता है, जो इन्हीं के पास होता है, किसी और ने वो यूज नहीं किया, दैट इज सर्व राज ओच चेता, ओच चेता, ठीक है। इसका मतलब होता है जितने भी किंग्स होते हैं ना, उनको अप्रूव कर देने वाला, उनको निकाल के फेंकने वाला, ठीक है। दैट इज दिस पर्सन। एंड धर्म प्रचार बंधु भी बोलते थे उनको, बट उसको मत याद रखना, ठीक है। धर्म प्रचार यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणी का जो रिलीजन है हिंदुइज्म में, उसको ज्यादा प्रमोट करते थे, ठीक है। वो वाली चीज हमें दिखती है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, इनको तो वी ऑल नो विक्रमादित्य बोलते थे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेम्बर। सकारी बोलते थे, देवगुप्त बोलते थे, ठीक है। इनको भी परम भागवत बोलते थे, इस तरीके से, ठीक है। दैट इज द वन थिंग वी नीड टू रिमेम्बर। देखो हुनास की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बिल्कुल दो लाइन है, ठीक है। लाइक 30 साल तक, लाइक 500 के बाद, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया ना हुनास के हाथों में आ गया था, जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, जिसमें ना दो लोग होते थे, जिनका नाम है, एक का नाम है तोरामण, और दूसरा है उसका जो बेटा होता है मिहिर कुल, ठीक है। वैसे स्टोरी बताता कोई नहीं पूछने वाला ये चीज, ठीक है। दे वर अपेरेंटली द माइटी मोनार्क, और ये ग्वालियर तक आ जाते हैं, ईरान तक आ सकते हैं, ईरान मध्य प्रदेश में जो, ठीक है। तो मिहिर कुल को इसलिए याद कहते हैं क्योंकि ह्वेन सांग है ना, तो उसने उनका काफी जिक्र किया है, ठीक है। तो कश्मीर में उनका काफी पावर रहता है, एंड ही वाज लाइक वेरी टायरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो कल्हान की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं उनकी किताब रास्ते रंगीनी में, दैट वाज रिटन इन दिस 12th सेंचुरी वाली टाइम में, ठीक है। तो यही है हुनास। एंड बस नाम याद रखना, दो बंदे होते थे, कौन कौन? मिहिर कुल का तो नाम याद हो ही गया, उसके पिताजी का नाम था तोरामण, ठीक है। कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। लाइक काफी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इनका था। सबसे पहले हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, फिर देन वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोविंशियल। प्रोविंशियल तो छोटा ही सा था, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की फिर बात करेंगे, हम जुडिशरी की बात करेंगे, एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इट्स नो हार्म कि हम थोड़ा सा और डीप में अगर इस चीज़ को पढ़ लें, ठीक है। तो कम टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट, सेंट्रल एडमिन, ठीक है। तो जो किंग होता था, उनके पास ना काफी एक्सटेंसिव पावर होती थी, ठीक है, बट वो टायरेंट नहीं थे, ठीक है। टायरनिकल मैनर में ही डिडंट रूल, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, बहुत ज्यादा सिविल ऑफिशियल्स होते थे जो किंग को असिस्ट करते थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर होते थे,
गुप्ता एम्पायर के टाइम पे उनको क्या बोला जाता था, दे वर नोन एज कुमार अमात्यास, कुमार अमात्यास, ठीक है। एक जो रॉयल सील होती थी जिसके ऊपर इम्प्रिंट होता है गरुड़ का, ठीक है, गरुड़ एक इंपॉर्टेंट सिंबल मानो जो उनकी सील पे होता है, गरुड़ ऑन सील, ठीक है। दिस वाज बेसिकली, इट वाज स्टार्टेड इन दक्कन बेसिकली, ठीक है, बाय द सतवाहनास, ठीक है, एक तरीके से लैंड को ग्रांट करना, जो फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशंस हैं वो देना, किसको, पंडितों को देना, ठीक है, टू द प्रीस्ट, ठीक है। तो इट वाज बिकम अ वेरी रेगुलर अफेयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड। तो जो वैल्यूज हैं कुमार अमात्यास की, जो सील्स है जो इनके ऊपर गरुड़ छपा होता था, उसकी वैल्यू भी काफी बढ़ गई थी, ठीक है। तो एक नया ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, दैट इज द संधि विग्रहक, संधि विग्रहक, ठीक है। तो सबसे पहले ना वो गुप्ता पीरियड में ही दिखता है अंडर द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त, ये जो हमें पोस्ट दिखती है या फिर ऑफिसर दिखता है, दैट वाज द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। तो वो मिनिस्टर होते हैं, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है, पीस और वॉर के टाइम के ही वाज द मिनिस्टर, ठीक है। और ये टाइटल किसको मिला हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता, इट वाज गिवन टू द हरिसेन, ठीक है। हरिसेन याद रखना उनको, उनके पास ये पोस्ट भी था, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिस्ट बनाते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं कौन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ को क्या बोलते थे, महाबल अधिकारिता, महाबल अधिकारिता, ठीक है। महादंड नायक, दंड नायक जो सजा देता है, सजा कौन देता है, जज देता है, ठीक है। तो इसको चीफ जस्टिस बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस इज द, ये सबसे बड़ी बड़ी पोस्ट है, ठीक है। महादंड नायक, इसमें मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में अच्छे से करना है ये वाली चीजें, ठीक है। जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, इस चैप्टर से बहुत आता है, इसकी सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना हम जैसे फॉरेस्ट लाइफ की बात करेंगे, हर्मिट्स कौन होते थे, उदम्बर कौन होते थे, इस तरीके से, ठीक है। महादंड नायक इज द चीफ जस्टिस। संधि विग्रह का हमने देख लिया जो कि वॉर एंड पीस का होता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देर आर, देखो उसमें सिंपल सिंपल है तो मैं भेज दूंगा, 4-5 लाइनें इनको पढ़ के देखना, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट वंस आई विल डिस्कस विद यू, जैसे देर इज दिस इन्फेंट्री का हेड कौन होता था, इन्फेंट्री वॉज कंट्रोल्ड बाय दिस महानारपति, महानारपति, ठीक है। इन्फेंट्री का वॉज द चीफ या फिर हेड, ठीक है। प्रोविंशियल की बात करते हैं, प्रोविंशियल में क्या होता है, जो एम्पायर है सबसे पहले, दैट वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, सबसे पहले, ठीक है। प्रोविंसेस जिनको ऊपर रखा है, दैट वाज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज, इनको हेड कौन करता था, ये वाली चीज है ना, बहुत बार पूछी हुई है, इसको याद कर लेना साथ साथ है अभी, ठीक है। तो भुक्तीज, दिस वाज हेडेड बाय उपारिका, और जो भुक्तीज है, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू विश्यास, ठीक है। जो विश्यास होते थे, दे वर हेडेड बाय द विश्यापति, ठीक है। जो विश्यास होते थे, दिस वाज डिवाइडेड इनटू विथिज, ठीक है। जो विथिज होते थे, इसके नीचे विलेज होते थे, ठीक है। तो प्रोविंसेस, भुक्तास, भुक्तास या फिर भुक्तिस बोल सकते हैं, उपारिका एंड विश्वपति, उपारिका याद रखना, ठीक है, विश्वपति भी याद रखना। इसके नीचे वित्ती था, इसको पट्टा भी बोल देते थे, भूमि बोल देते थे, पथका बोल देते थे, पेठा बोल देते थे, काफी काफी नामों से जाना जाता था, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। दिस वाज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उपारिका के पास पावर है, विश्वपति के पास पावर, नीचे ब्रिटिश पट्टा, इस तरीके के लोग होते थे। सिटी की बात करते हैं, सिटी में क्या होता था, ठीक है। एक चीज होती थी, काउंसिल होती थी, जो सिटी को एक तरीके से उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी, उसको बोला जाता था पोरा, ठीक है। पोरा वाज द काउंसिल दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता था सिटी कॉरपोरेशन का, ठीक है। एक गिल्ड का चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है। जितने मर्चेंट्स होते हैं उनका एक जो प्रधान होता है वो होता था, ठीक है। आर्टिजन्स होते थे, उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, एक चीफ अकाउंटेंट होता था, ठीक है।
तो काफी एक सुलझी हुई काइंड ऑफ दिस वाज द सिचुएशन, एंड डिफरेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं काफी सेलेक्टिवली उनको सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो दिस वाज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर लोकल ही रिप्रेजेंटेटिव होते थे जिनको ग्राउंड रियलिटी पता होती थी, ठीक है। पूरा याद रखना। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द जुडिशरी। जुडिशरी की बात करें, इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब सिविल और क्रिमिनल लॉ है उनको काफी क्लियरली डिमार्केट किया गया, ठीक है। तो किंग को एक फाउंटेन बनाया गया एज द हेड ऑफ जस्टिस, ठीक है। जितने भी डिस्प्यूट होते थे जर्नल्स में, कोई भी इन जर्नल कोई डिस्प्यूट होता था, कोई पनिशमेंट होता था, लाइट हो माइल्ड हो कैसी भी हो, ठीक है। दैट वाज द वर्क ऑफ दिस जुडिशरी, एंड द किंग एक्टेड एज द फाउंटेन, दैट इज द हेड ऑफ द जस्टिस, ठीक है। जितनी भी सुप्रीम जुडिशियल पावर थी वो किंग के पास होती थी। उसको असिस्ट असिस्ट कौन करता था? महादंड नायक करता था। महादंड नायक हमने देखा, ही वाज द चीफ जस्टिस, ठीक है। महादंड नायका, ठीक है। आर्मी की बात करते हैं, ठीक है। तो किंग की स्टैंडिंग आर्मी थी, दैट वाज सप्लीमेंटेड बाय द फोर्स, ओकेजनली इट वाज सप्लाइड बाय द फ्यूडिटरीज, ठीक है। जो राजा की शरण में थे, उस तरीके से याद रखो, ठीक है। वो कभी कभी जब जरूरत पड़ती थी वो अपनी सेनाएं भेज देते थे, ठीक है। एक टैक्स लिया जाता था जिसको क्या बोलते थे? सेना भत्ता। सेना भत्ता, ठीक है। इट वाज काइंड ऑफ अ टैक्स, ठीक है। तो आर्मी वाज टू फेड बाय द पीपल वेन एवर, जब भी ये कंट्री साइड से पास होती थी उनके खाने पीने का जितना भी इंतजाम है लोकल लोग ही करते थे, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक चीज और दिखती है, इसके अंदर ना फोर्स मेंबर भी दिखते हैं जिनको धक्के से आर्मी में डाला होता है, ठीक है। फोर्स लेबर लिया जाता है लोगों से। फोर्स लेबर का एक टर्म बोली जाती है, दैट इज द विश्ती, ठीक है। और इसके अंदर ना हॉर्स पे चढ़ के आर्करी करना, दैट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। चैरियट्स होते थे, कैवेलरी आगे आने लगी, इस तरीके की हमें चीजें दिखती है, ठीक है। कम टू द इकोनॉमी, किस तरीके का इकोनॉमी हमें दिखता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई एम टेकिंग वाटर। ओके, तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे, एक सेकंड। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी बेसिकली, ठीक है। तो जितना भी लैंड रिवेन्यू है, विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ द इनकम, जहाँ से उनको मेन पैसा मिलता था, दैट वॉज फिक्स्ड एट 1/6, ठीक है। इकोनॉमी की बात करते हैं, जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 पार्ट दैट वॉज गिवन एज द टैक्स, ठीक है। लैंड रिवेन्यू दैट वाज फिक्स्ड। अगर पहले के टाइम से देखें तो जितना ट्रेड होता था, ठीक है, उस ट्रेड में काफी डिक्लाइन हमें दिखता है, ठीक है। तो ट्रेड में हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम लोकल लेवल पे नहीं कर रहे हैं। लाइक जैसे रोमन्स के साथ हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, ठीक है। तो ट्रेड काफी कम हो जाता है पहले कंपैरिजन में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन, क्योंकि सिंपल सी लाइन आएगी ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हैज बीन लाइक एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया एज कम्पेयर टू द अर्लियर इट्स काउंटर पार्ट लाइक मोरियंस एंड द अदर पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज, ठीक है। तो नो, इट विल डिक्लाइन, हमें याद रखना है, ठीक है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया था ना वो इम्पोर्टेंट सेंटर बन जाता है हमारे ट्रेड के लिए, ठीक है। हमारा ट्रेड उनके साथ होता है, एंड जितने पोर्ट्स हैं वेस्ट कोस्ट पे, दे हैड टू लाइक दे आर बेसिकली मेडिटेरेनियन में या फिर वेस्ट एशिया, वहाँ पे काफी हमारा ट्रेड होता था, ठीक है। जैसे चोल के साथ होता था, कल्याण होता था, यानी काम्बे हो गया, ये ऐसी ऐसी जगह से हमारे पोर्ट से हमारा काफी ट्रेड हो रहा था, ठीक है। एक फोर्स लेबर होता था जिसको हम बिश्ती बोलते हैं,
ठीक है। इट वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द स्टेट, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, ठीक है। दैट वाज द थिंग, काफी टैक्स लिए जाते थे इस पीरियड में। टैक्स के कुछ नाम दे समझते हैं, ठीक है। बली सबको पता है, बली इज लाइक एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स जो लिया जाता था, ठीक है। भोग क्या होता था, जो राजा का शेयर है प्रोड्यूस में वो वाला, ठीक है। उसके अलावा आते हैं, हम बात कर रहे हैं भत्ता। भत्ता इज द पुलिस टैक्स, पुलिस टैक्स। छत होता था, चट चट बोल सकते हैं, छठ बोल सकते हैं, दैट इज बेसिकली द सिक्योरिटी टैक्स। उसके बाद देर इज चक्रसान, चक्रसान। द चक्रसान इज बेसिकली दिस ग्रेजिंग टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, ठीक है। उसके बाद देर वाज दिस भोग, भोग तो हो गया। एंड सर्व रिश्तिया, सर्व रिश्तिया। जो सर्व रिश्तिया होता था, दिस वाज द फोर्स्ड टैक्स, धक्के से जो लिया जाता था, ठीक है। दिस वाज द फोर्स्ड टैक्स। इरिगेशन वाला देखते हैं, दैट इज द बेडक भोग, बेडक भोग, ठीक है। दिस वाज द इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन टैक्स। उसके अलावा देर वाज टोल टैक्स होता है, जिसको प्रत्याय बोलते थे, प्रत्याय, प्रत्याय इज द टोल टैक्स, ठीक है। तो दिस आर द मेन थिंग दैट आर रिलेटेड टू इट। जो लैंड कल्टीवेशन में होता था उसको हम क्या बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे। जो कल्टीवेशन में नहीं होता था उसको खिला बोलते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर की हम एक बार अच्छे से बात करते हैं, लेट्स गो टू एग्रीकल्चर। जो पहाड़पुर में ना एक कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन मिलता है, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसमें हमें मिलता है कि स्टेट वाज द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर स्टेट के पास है इन अकॉर्डेंस विद द लैंड, ठीक है। जो पूरा प्लेट्स है प्रभावती गुप्ता की, उसके अंदर लैंड सर्वे की बात की जाती है, ठीक है। लैंड सर्वे हो रहा है इस पीरियड में, ठीक है। एक रिकॉर्ड्स होते हैं जितनी भी लैंड की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, द लैंड ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन्स जो होती थी, इनका एक इंचार्ज होता था, इनके रिकॉर्ड्स बनाने का एक इंचार्ज होता था, जिसको पुस्तपाल बोलते थे, पुस्तपाल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द गुप्ता जो लैंड ग्रांट्स होती हैं, they also included the transfer of royal rights over the salt and mines also, ठीक है। जो पहले क्या होती थी, एक स्टेट मोनोपोली होती थी, अगर मौर्यस की बात करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे लैंड ग्रांट्स होते हैं जिसके अंदर आपको साल्ट और माइन ये सब मिल जाता था, ये भी आप गुप्तास दे देते थे, ठीक है। तो इसमें भी ना पांच टाइप के लैंड होते थे, ठीक है। पहला क्षेत्र होता था, क्षेत्र होता था जो कल्टीवेबल लैंड है, जिसपे खेती हो सकती है, दैट इज द कल्टीवेबल लैंड। उसके बाद होता है किला, खिला होता था जो वेस्ट लैंड होता था, जिसपे कुछ भी नहीं हो सकता, खेती वगैरह, ठीक है। उसके अलावा देखो तीन टाइप होते हैं, जैसे एक वस्तु भूमि हो गया, वस्तु भूमि। वस्तु भूमि इज लाइक हैबिटेबल लैंड, हैबिटेबल लैंड, ठीक है। उसके बाद चारागाह होता था, चारागाह, चारागाह जैसे नाम बता रहे, दिस इज द पेस्चर लैंड। अपरा हट होता था, अपरा हट यानी फॉरेस्ट वाला, ठीक है। दिस वाज द फॉरेस्ट। कोइनेज की बात करते हैं, तो गुप्ता ने ना बहुत लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन्स इशू किए। तो जो गोल्ड कॉइन्स होते थे इनको दिनार बोला जाता था, ठीक है। दे वर नोन एज दिनार्स, ठीक है। इनकी इंस्क्रिप्शन में इनको दिनार बोला गया है, बट दिस वाज नॉट अ कॉमन करेंसी, हर किसी के पास नहीं होता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब कन्क्वेस्ट हुए तो जो सिल्वर कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये बातें हमें दिखती हैं। तो अ, अगर कुषाण के टाइम के हिसाब से देखें ना, कुषाण में इनसे ज्यादा कॉइन होते थे, ठीक है। गुप्ता के टाइम पे कम थे, कुषाण के टाइम पे ज्यादा कॉइन होते थे, ठीक है। एक पॉइंट ये है। हाँ, उसके बाद हाँ हमने देख लिया चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन से टाइप के कॉइन थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे हम बात करें, कुमार देवी टाइप कॉइन्स, कुमार देवी टाइप कॉइन्स। समुद्र के, समुद्रगुप्त के टाइम पे आर्कर वाला देख लिया, गरुड़ वाला देख लिया, एक्स वाला देख लिया, धनुर्धारी बोल सकते हैं। अश्वमेध टाइप कॉइन्स होते थे समुद्रगुप्त के टाइम।
टाइगर किलिंग टाइप होते थे जिनको व्याघ्र बोला जाता था, या फिर एक वीणा वादन टाइप होते थे, ठीक है, वीणा वादन, ठीक है। उसके अलावा देर आर अदर एज वेल, एक चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम एक तो कर लेते हैं, छत्रहारी टाइप ऑफ कॉइन्स, ठीक है, अश्वरोही, अश्वरोही काइंड ऑफ कॉइन्स, ठीक है। गुप्ता सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। नॉट सो लाइक टिपिकल क्वेश्चंस, बट अगर इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ इट, यू नो द स्टोरी लाइक पोस्ट मोरियंस में क्या होता था, उससे पहले क्या होता था, then it these are like very easy question, and let me like assure you like there are chances कि इस बार assertion reason based क्वेश्चन आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने एक भी नहीं दिया था, बट अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे यूजीसी की, कोई भी पेपर होता है तो जिसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इट दे आर कंपल्सरी कि ऐसा कुछ उन्हें डालना होता है, ठीक है। आई डोंट नो लास्ट ईयर में क्यों नहीं डाले, बट देर आर मोस्ट लाइकली चांस कि इस बार असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना प्रिपेयर करना, ठीक है। तो और हमारा कोई नुकसान नहीं है अगर असर्शन रीजन भी करते हैं ना हम, तो हमारे सिंपल एमसीक्यू हमारे उतने ही बढ़िया होते हैं उनसे, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है अगर नहीं भी आते हैं तो, ठीक है। तो गुप्ता सोसाइटी की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि जो ब्राह्मण्स हैं दे विल बिकम वेरी रिचर, ठीक है, काफी अमीर हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लैंड ग्रांट्स मिल रही हैं, ठीक है, काफी प्रिविलेज मिल रही है, ठीक है। तो दैट विल द मेन रीजन कि जो ब्राह्मण है वो काफी अमीर हो जाते हैं, ठीक है। काफी इस पीरियड में ना हमें कास्ट के नंबर में काफी इंक्रीज दिखता है, ठीक है, काफी ज्यादा नई नई कास्ट हमें आती हुई दिखती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। हम अगर बात करें कि शूद्र जो है, शूद्र की जो पोजीशन है, स्लाइटली हम बोल सकते हैं इट विल इम्प्रूव। व्हाई इट विल इम्प्रूव, इट विल सिंपली इम्प्रूव बिकॉज देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चंडाल्स, शूद्रास एंड अतिशूद्रास, ठीक है। जो अनटचेबल्स वाले होते थे, जो दैट वाज द चंडाल्स बेसिकली अर्लियर, तो उनको इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। जो हमारे शूद्रास हैं, दे वर बेसिकली जो सर्वेंट्स होते थे, दे आर लाइक एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इस टाइप के लोग होते थे, उनको लाइक थोड़ा सा उनको लाइक दे वर नॉट अनटचेबल, है ना। तो उनको लाइक जो कृष्ण भगवान है, उनको उनकी वर्शिप करने का एक मौका मिला, सर्टेन डोमेस्टिक राइट्स उनको करने की आज़ादी मिली, एंड दे विल पे द फीस टू द प्रीस्ट, ठीक है। लाइक पंडित को दे विल गिव द मनी एंड उनके नाम से कोई रिचुअल होगा, ठीक है, वो वाली चीज थी। तो इस पीरियड में होता है जो शूद्रास होते हैं उनको एग्रीकल्चरिस्ट माना जाता है, ठीक है। उससे पहले वो क्या माने जाते थे, स्लेव्स माने जाते थे, ठीक है। तो दे वर मोर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता, ठीक है। ठीक है, तो चार टाइप के ना फॉरेस्ट लाइफ होती थी, जंगलों में लोग रहते थे ना, चार टाइप की लाइफ फॉलो करते थे। समझते हैं कौन सी है, चार टाइप ऑफ लाइफ, ठीक है। द वेरी फर्स्ट लाइफ जो इस पीरियड में होती थी, जिसको उदामरा बोलते थे, बेसिक बेसिक ये होते हैं ना, रैंडम क्वेश्चन आते हैं, दिस आर द रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, जो अब कर रहे हैं। उदाम्बर क्या होता है, जो मैन है वो अपनी वाइफ को अपने साथ जंगल में ले जाता है, बट वहां पे जाके ही विल प्रैक्टिस द सेलिबसी, ठीक है। वहां पे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है इन द जंगल, ठीक है, दैट इज द उदम्बर काइंड ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। उसके बाद होता है वही सांची, ठीक है, जो अपनी वाइफ को साथ नहीं लेके जाता है, दैट इज द वही सांची, ठीक है। देन वी हैव बाल खिल्या, बाल खिल्या, बाल खिल्या इज लाइक दिस इज लाइफ दैट इज फ्री ऑफ मेंटल अटैचमेंट्स टू द वर्ल्ड, ठीक है। कोई भी मेंटल अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से नहीं है, एंड ही विल जस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड लिव लाइफ वेरी पीसफुली देयर, ठीक है, दैट इज द बाल अलिख्या। उसके बाद जो हर्मिट्स हैं, हर्मिट्स तो वी ऑल नो साधु महात्मा है, तो वो काफी स्ट्रिक्ट लाइफ मान जीते हैं, ठीक है। पोजीशन की बात करते हैं, वुमेन्स की कैसी लाइफ हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड की बात करें, वुमेन वर आल्सो अलाउड टू लिसन टू द एपिक्स एंड पुराण्स, आल्सो दे कैन वर्शिप द कृष्णा एज वेल, ठीक है। बट जो वुमेन है दैट वर ऑफ हायर ऑर्डर्स, दे डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू दिस इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जिसके अंदर वो अपनी लाइवलीहुड एक तरीके से जी सके इन दिस गुप्ता और या फिर प्री गुप्ता टाइम्स में, ठीक है। तो थोड़ी सी उनके पास हम बोल सकते हैं कि एपिक सुन सकती थी, पुराण सुन सकती थी, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकती थी, ठीक है। बट जो हायर ऑर्डर की वुमेन है, दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू दिस इंडिपेंडेंट सोर्सेज। प्रॉपर्टी राइट थे, ऑब्वियसली नहीं थे, दे लैक्ड प्रॉपर्टी राइट्स,
ठीक है। उसके बाद अगर बात करें स्त्री धन, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इस टाइम पे काफी पोलराइज हो जाता है। गिफ्ट दिए जाते हैं उनको, ज्वेलरी दी जाती है, ऑर्नामेंट दिए जाते हैं, गारमेंट्स उनको दिए जाते हैं, ठीक है। लाइक और वो चीजें ना किसकी प्रॉपर्टी होती है, दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ द वुमेन, ठीक है। तो जितनी भी गुप्ता या फिर पोस्ट गुप्ता हमने जितनी भी लॉ बुक देखी है, दिस विल सब्सटेंशियली इनलार्ज द स्कोप ऑफ दिस गिफ्ट, जिसको बाद में स्त्री धन बोला जाता है, ठीक है। कात्यायन की बात करते हैं, इस पीरियड में एक व्यक्ति हमें दिखता है, कात्यायन, जो एक तरीके से लॉ गिवर होता है, ठीक है, 6th सेंचुरी का, ठीक है। तो उसने कहा है कि जो वुमेन होती है, शी कैन मोर्टरेज हर इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद हर स्त्री धन, ठीक है। तो काफी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि स्त्री धन के बारे में, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट लाइक अर्लियर आस्क्ड मी अबाउट, तो उसमें भी वो कत्यान की सोर्सेज के बारे में पढ़ सकता है। उसके अंदर काफी लाइक लॉफुली लिखा हुआ है, व्हाट इज अलाउड व्हाट इज नॉट अलाउड, वो वाली चीज है, ठीक है। तो she could sell, she could mortgage her immovable property, जिसके अंदर वो अपने ज्वेलरी वगैरह या फिर स्त्री धन का जितना भी होता था, दैट इज शी कैन सेल, ओके। तो ये क्लियरली हमें क्या इम्प्लाई करता है, जो वुमेन है उनका लैंडेड प्रॉपर्टी में एक शेयर होता था, ठीक है। वुमेन का बता रहा हूँ, बट एक जनरली जो डॉटर होती थी, शी वॉज नॉट अलाउड टू इनहेरिट द लैंडेड प्रॉपर्टी इन द पेट्रियार्कल कम्युनिटीज इन इंडिया, ठीक है। गेटिंग दिस पॉइंट कि लाइक आफ्टर द मैरिज देर इज सम शेयर दैट यू हैव इन द लैंडेड प्रॉपर्टी, बट इफ यू आर अ डॉटर यू आर नॉट अलाउड टू इनहेरिट एनी लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बाकी लाइफ थोड़ी की और हो गई थी, थोड़ी सी डिटोरेट हो गई थी, बट दैट इज लाइक डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए हम यही समझ रहे हैं, जो कुछ अच्छी बातें हैं हमें, वरना हर बात उनका हो गया सर आप तो बुरी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। दैट आर ऑल्सो गुड थिंग जो हम समझ सकते हैं इस पार्ट से, ठीक है। रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे बुद्धिज्म का रोल बहुत कम हो गया था, ठीक है। दे नो लॉन्गर रिसीव्ड एनी रॉयल पैटर्नेज, ठीक है। विष्णु भगवान की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई थी। आइडल वर्शिप जो थी टेम्पल्स में, इट विल बिकम अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। और जितनी भी रिलीजियस टोलरेशन वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी अभी काफी प्रिवलेंट रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई और रिलीजन आ रहा है उसको एकदम से भगा दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है। इसी की टाइम पीरियड में हमें शक्ति कल्ट का राइज होता हुआ दिखता है, माता वाला कर जो कल्ट होता है, ठीक है। जिसके अंदर हमें गॉड और गॉडेसेस, जैसे हम लक्ष्मी माता की बात करते हैं, पार्वती माता, दुर्गा माता, ठीक है। ये सब इसी टाइम पीरियड में राइज होता है। कौन कंटेम्पररी हम देखें तो तांत्रिसिज्म भी इसी पीरियड में हमें राइज होता हुआ दिखता है, ठीक है। अराउंड 5th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी हिंदू स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी हैं, ठीक है, दे वर इनशिएटेड इन दिस पीरियड। जैसे भी हम बात करें 4th सेंचुरी एडी में हमारी भगवत गीता होती है, दिस वाज कंपाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें भगवत गीता दिखती है इन द 4th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो जिसके अंदर वही है, वी ऑल नो कि which taught the devotion to the Lord Krishna and stressed the performance of the function that was assigned to the each varna, ठीक है। वही भगवत गीता वाली बात है, जिसके अंदर लॉर्ड कृष्ण के प्रति जो भी डिवोशन था उसमें वो दिखाया गया है, ठीक है। कन्वर्सेशन था वो वाला बिटवीन द अर्जुन एंड द लॉर्ड कृष्ण, वो वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी टाइम पे हमारा भक्ति स्टार्ट होता है, द कंसेप्ट ऑफ भक्ति, ठीक है। वी विल डू भक्ति वाला पार्ट टुमारो, बिकॉज भक्ति से देर आर मोर लाइकली, एक दो क्वेश्चन मरे से मरा आ ही जाता है, बहुत बच्चे करके नहीं जाते हैं भक्ति, आई डोंट नो व्हाई डोंट दे डू भक्ति, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो भक्ति अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि पूछे पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम बात करें गुप्ता के टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, इन आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, टेराकोटा फिगरेंस, तो गुप्ता पीरियड में एक काफी इंक्रीज हमें दिखता है, काफी डेवलपमेंट हमें दिखता है। इसी वजह से इसको गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया, क्लासिकल एज बोलते हैं इसको, ठीक है। रीजन, काफी डेवलपमेंट हुआ था आर्किटेक्चर, आर्ट में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में, इन चीजों में, ठीक है। तो जैसे हमें पता है नालंदा यूनिवर्सिटी हुई थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, दैट इज, ठीक है। उसके बाद एक 2 मीटर हाई ब्रोंज का बुद्धा का हमें एक इमेज दिखता है, कहाँ से, सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज से, ठीक है। देन अजंता, इलोरा, बाग, उदयगिरी केव्स जो हमें उड़ीसा के दिखती है,
वहाँ पे हमें चेतेस और विहारस दिखते हैं, दैट वाज फॉर्म्ड इन दिस टाइम। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ना एक इम्पोर्टेंट स्टाइल हमें दिखता है, दैट इज द नागर स्टाइल, एंड द सेकंड वन इज द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। काफी ग्रो होता है इस पीरियड में। ठीक है, तो फाइनेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें इस टाइप ऑफ एग्जांपल का, दैट इज द दशावतार टेम्पल। इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, हम फोटो देखेंगे इनकी। ठीक है, अभी के लिए वी आर जस्ट गेटिंग टू नो कि यहाँ पे हमारा काफी ग्रोथ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दशावतार टेम्पल दिखता है। ठीक है, ये शुरू शुरू की बात है, हम बाद में जब चालुक्यास पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वी विल डेफिनेटली स्टडी इसमें। हम फिर पूरा फेज पढ़ते हैं, किस तरीके से शुरू में रॉक कट होते थे, किस तरीके से फिर उनका शोर बनने लगा, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स का राइज हुआ, हर स्कूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फेमस टेम्पल्स गुप्ता की अगर हम बात करें तो वही थे, लाइक विष्णु विष्णु टेम्पल था, शिव टेम्पल था, पार्वती टेम्पल था, दशावतार टेम्पल था। ठीक है, दशावतार ये देवगढ़ में है, झांसी के आसपास। ठीक है, शिव टेम्पल था, भीतरगांव टेम्पल था, लक्ष्मण टेम्पल था। लक्ष्मण टेम्पल दो टेम्पल मिलते हैं, एक कानपुर में, एक सिरपुर में दिखते हैं। सिरपुर दैट इज इन रायपुर। ठीक है, एक मुकुंद दर्रा टेम्पल होता है, मुकुंद दर्रा टेम्पल इज इन द कोटा। ठीक है, अब आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। ये चीजें साथ के साथ याद कर लो, इट्स बेटर। ठीक है, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ से लाइक यहाँ से अब शुरू हो रहा है, लगभग जितना 10-15 मिनट हम अब पढ़ रहे हैं, दैट इज लाइक हमारी क्लास का क्रक्स, जिसको हमें बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहा हूँ एक साइड। ठीक है, एक साइड वर्क लिख देता हूँ, चलो वर्क लिख क्या, लिट राइटर का नाम लिख देते हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं उसके क्या क्या वर्क रहे, कौन सी किताबें उसने लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, लाइक लास्ट ईयर मेरे बहुत बने थे। ड्रामास, कौन से ड्रामा, सबसे पहले कालिदास से शुरू करते हैं। कालिदास के कौन से ड्रामास थे। फर्स्ट वन, विक्रम वार्षिक। पहला, विक्रम वार्षिक। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, these are the dramas. रघुवंशा, रघुवंशा। then we have this ऋतु संहारम, ऋतु संहारम। मेघदूतम, मेघदूतम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। these are the work of कालिदास, शकुंतलम। ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग द ड्रामाज ओनली। ठीक है, दिस वाज द कालिदास के ड्रामास। कालिदास के बाद हम भाषा के ड्रामा देखते हैं। कम टू द भाषा। भाषा के 3 ड्रामास थे। पहला था स्वपन, वासवदत्ता। ये तुमको ऐसे याद होना चाहिए जिस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, स्वपन, वासवदत्ता, चारुदत्ता, एंड देयर वाज वन दिस, वो काफी लंबा नाम था, फॉरगेटिंग द नेम। प्रतिज्ञान गंधर्यान ऐसा कुछ था। ठीक है, इसको सर्च करना। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, प्रति गना एंड समथिंग, पहले बहुत लंबा एंड लास्ट में गंधर्यान होता था उसमें, गंधर्यान। ठीक है, लाइक इतना बड़ा दिखे ना, भाषा पे टिक मार देना। ठीक है, उसके बाद हम विशाखा दत्त के ड्रामास देखते हैं। विशाखा दत्त के 2 ड्रामा थे। विशाखा दत्त, there were 2 dramas. The first one is this Mudra Rakshas. Then we have this Devi Chandraguptam. Devi Chandraguptam. ठीक है, देखो हर बार वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा। दे विल आस्क कि इनमें से कौन से ड्रामास हैं। दे विल आस्क इकोलॉजी पे कौन सी किताब है, ग्रामर पे कौन सी है, नरेटिव स्टोरी, फिलोसफी का कौन सा काम है, मिसलेनियस वर्क कौन से हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, शूद्रक की बात करते हैं। शूद्रक विल राइट इस मृच कटिका, मृच चट्टिका भी बोल देते हैं, दैट इज द सेम थिंग, मृच चट्टिका। ठीक है, दीज आर द ड्रामास। ड्रामास के बाद हम आते हैं इकोलॉजी। दिस इज अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इकोलॉजी। इकोलॉजी में कौन काम करते हैं, हरिसेन काम करते हैं। हरिसेन इसमें क्या लिखते हैं, ही विल राइट अबाउट, इनका वर्क होता है प्रयाग प्रशस्ति। ही विल राइट प्रयाग प्रशस्ति।
ठीक है। ग्रामर के काम देखते हैं, ग्रामर पे किस किसने काम किया। 3 बंदे हैं। फर्स्ट वन इज डंडिन, देन अमर सिम्हा एंड दिस चंद्र गोमिन, चंद्र गोमिन। ठीक है, तीनों ने काम किया है। ठीक है, दंड का काम है काव्य दर्शन, काव्य दर्शन। अमर सिम्हा का अमर कोश। ठीक है, चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण। ठीक है, उसके बाद आते हैं नरेटिव स्टोरी, जो नरेट करके जो स्टोरीज इन्होंने बता रखी है। कम टू नरेटिव स्टोरीज। नरेटिव स्टोरी की बात करते हैं, इसके अंदर द फर्स्ट वन इज विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने 2 नरेटिव स्टोरी बताई है। द फर्स्ट वन इज दिस पंचतंत्र वाली कहानी हमारी, पंचतंत्र। पंचतंत्र ये पूछा जाता है, ऐसे ही हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सब आता है इनमें से। देन हितोपदेशा, हितोपदेशा। ठीक है, डंडिन की एक और आती है, डंडिन की एक नैरेटिव स्टोरी है, दैट इज द दश कुमार चरिता। दश कुमार चरिता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दश कुमार जितना भी लिख रहे हैं ना, मैंने बताया उसके बाद से सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दश कुमार चरिता। फिलोसफी की किताबें देखते हैं, फिलोसफी पे जो सब्जेक्ट पे जिसने काम कर रखे हैं। कम टू द फिलोसफी। फिलोसफी में ना देर आर 4 पर्सन जिन्होंने काम किया है। पहला ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण। देन वी हैव दिस प्रशस्तिपाद, प्रशस्तिपाद। देन वी हैव आचार्य व्यास, दिस इज आचार्य, ठीक है, नोट द व्यास, आचार्य व्यास। एंड वत्स्यान, वत्स्यान। ठीक है, तो जो ईश्वर कृष्ण है, इन्होंने लिखा है सांख्य करिका। सांख्य जो फिलोसफी है उनके ऊपर इन्होंने काम किया, दैट इज सांख्य करिका। ठीक है, प्रशस्तिपाद ने लिखा है धर्म संग्रह, धर्म संग्रह। ठीक, आचार्य व्यास ने लिखा है व्यास भाष्य, व्यास भाष्य। वत्स्यायन ने लिखा है न्याय भाष्य, न्याय फिलोसफी बेसिकली। ठीक है, जो ये व्यास भाष्य है, दिस वाज अबाउट द योगा। ठीक है, ये दिस वाज अबाउट द विशाख जो हमने पढ़ा, विशेष विशाख। ठीक है, दिस इज सांख्य, दिस इज योगा एंड दिस इज न्याय भाष्य। ठीक है, दिस इज द फिलोसफी जिन्होंने काम किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस गुप्ता पीरियड। लास्टली हम मिसलेनियस वर्क की बात करते हैं, 3 ही है जो मिसलेनियस वर्क है। सबसे पहले वत्स्यायन का वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द कामा सूत्र। एंड एक भारवी का याद कर लो, भैरवी का है कृतार्जुनीय, कृतार्जुनीय। ठीक है, दिस आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स। ठीक है, इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, इसको अगर रटना है तुम रट भी सकते हो, पर इस तरीके से मत रटना कि तुम्हें ये ना बताओ ड्रामा कौन सा है इसमें से, फिलोसफी में कौन सा काम है, नैरेटिव स्टोरी किसमें है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो अभी टाइम है ना, वी हैव टाइम। हाँ, वी हैव टाइम। तो अजंता की पेंटिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, थोड़े से मैं ओरली सब समझाता हूँ अजंता के बारे में क्या हुआ था। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन हमें दिखता है बुद्धिस्ट आर्ट का, गुप्ता के टाइम्स की बात करते हैं। ठीक है, जो ये इतनी प्यारी प्यारी जो आर्ट्स होती हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अजंता पेंटिंग्स। ठीक है, इसमें क्या क्या डिपिक्ट हुआ, दे विल डिपिक्ट द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्ध, उसके जो प्रीवियस बर्थ रहे हैं, जातक स्टोरी रही है। ठीक है, वो सब वहाँ डिपिक्ट होती थी। ठीक है, जो बाघ की केव है वहाँ पे, दे हैड दिस फोक कल्चर एज देयर बेसिक थीम्स। ठीक है, फोक कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया था बाघ केव्स में। ठीक है, द पेंटिंग्स अगर हम बात करें 9वीं 10वीं वाली जो हमारी केव है, वो हमारी 1st 2nd सेंचुरी बीसी की है। ठीक है, जो केव नंबर 10 है वो अर्ली गुप्ता के टाइम की, अराउंड 350 के आसपास की। ठीक है, तो उसके बाद जितनी भी केव नंबर हमारी 17 से लेकर 19 वाली जितनी भी है, वो काफ़ी मतलब 650 के आसपास की है। ठीक है, तो हर केव का डिफरेंट डिफरेंट एक टाइम पीरियड हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हमने काफ़ी फाइनेस्ट एग्जाम्पल दिखते हैं पेंटिंग्स के, जो गुप्तास के टाइम होते हैं, दैट इज इन द 1st 16th एंड 19th। ठीक है, कौन सी 1 16 एंड 19th। ठीक है, तो बोधिसत्वा की जितनी भी वॉल पेंटिंग्स हैं इन द केव 1, दैट आर द वेरी फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो हमें
गुप्ता आर्ट के दिखते हैं, ठीक है। फ्रेस्को जो हम वॉल पेंटिंग बोलते हैं, फ्रेस्कोज याद रखना, वॉल पेंटिंग याद रखना, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस टाइम, ठीक है। कम टू द साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या था, दे न्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इवन बिफोर द ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स वालों से हमें पहले सब पता था, ठीक है। इसके अंदर जब विशाख स्कूल पढ़ते हैं ना, जब वी विल टॉक अबाउट द फिलोसफी, इट वाज वेरी इलेबोरेटली मेंशन्ड अबाउट दिस एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सब वो, ठीक है, दैट इज मेंशन्ड इन आवर फिलोसफी बहुत पहले से, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त में इसके एक हमारे साइंटिस्ट है, उनका नाम आता है, दैट इज द ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ही एंटिसिपेटेड द न्यूटन by declaring that all things that fell to the earth by the law of nature, या फिर फॉर इट इज द नेचर ऑफ द अर्थ टू अट्रैक्ट थिंग्स, यानी उन्होंने पहले ही वो थ्योरी प्रूव कर दी थी जो बाद में न्यूटन ने की है, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त इज लाइक मोर द न्यूटन, लाइक उसने वो होता है ना, एक बंदा क्लास में जोक सुनाता है, ठीक है। तो वो एक बंदे को आराम से बोल देता है, दूसरा बंदा उसको सबके सामने बोल देता है और सब हंसते हैं, उस बंदे की हवा बन जाती है, ठीक है। तो वही वाला यहाँ हुआ कि ब्रह्मगुप्त ने ऑलरेडी ही टोल्ड कि जितने भी थिंग्स होती हैं एक लॉ लॉ होता है नेचर का, उसका नाम हमारे न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन दे दिया, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो देयर वाज लाइक वेरी ग्रेट डेवलपमेंट इन मेटलर्जी, काफी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, आयरन का, ठीक है। ब्रास का भी होता था, दूसरे अलॉयज का भी होता था, ठीक है। तो जितने भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड है स्टील प्रोडक्ट्स हैं, दे वर एक्सपोर्टेड टू द वेस्ट, ठीक है। तो काफी एक्सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है, हमने देखा किस तरीके से जो आयरन किलर है उस पे आज तक जंग नहीं लगा है, ठीक है। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री किस टाइप का वो केमिस्ट्री का यूज करते थे, किस टाइप का मेटलर्जी वहाँ यूज होता था, ठीक है। सुल्तानगंज का बुद्धा है, ठीक है, दैट वाज अ कॉपर स्टैचू, ठीक है। तो दीज आर द फाइनेस्ट एग्जांपल, तो केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं इट वाज वेरी डेवलप्ड एट दैट पीरियड, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। इंडिया ने ना वो तीन एक डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं मैथ्स को, ठीक है। द फर्स्ट वन इज दिस नोटेशन सिस्टम, सेकंड वन इज दिस डेसिमल सिस्टम, लाइक जो मैथ वाले हैं उनको सब पता ही है, इफ यू हैवंट लाइक लर्न द मैथ तुम छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, हल्का सा। देन जीरो का यूसेज, ठीक है। तो डेसिमल हमें पता है जीरो होता है, नोटेशन क्या होता है, इट वाज बेसिकली अडॉप्टेड बाय द अरब्स, एंड जो न्यूमरल्स होते हैं जो जिनको अरबी भाषा में यूज किया जाता है, ठीक है। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो नंबर्स हैं, लाइक अपना ही अपने नंबर इंडियंस के हिसाब से जो नंबर है वो वाले, दैट वाज डेवलप्ड बाय द इन दिस पीरियड ओनली। और ये इनका ना काफी यूज भी होता है अगर हम देखें इन दिस अरबी वाले चीज में, ठीक है। तो इंडियंस ऑल्सो डेसिमल सिस्टम की बात करें हम फर्स्ट थे, ठीक है। काफी हमारे पास ये एपिग्राफिक इंसिडेंट भी है। तो मैथमेटिशियन कौन था जिसने डेसिमल सिस्टम को लेके आया, आर्यभट्ट, ठीक है। ही वाज वेरी एक्वेंटेड विद इट। जीरो बाय डिस्कवर्ड बाय इंडियंस इन द सेकंड सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो अलबरूनी के हिसाब से हम बात करें तो कहते हैं क्या नाम था इसका, ब्रह्मगुप्त, जो ब्रह्मगुप्त होता है, ही विल गिव द जीरो स्टेटस टू द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमें लाइक सूर्य ज्योमेट्री की भी काफी नॉलेज थी, मैथ की हम बात कर रहे हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट द ज्योमेट्री, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सुल्फ सूत्र, क्या होते हैं सुल्फ सूत्र। जो सुल्फ सूत्र है इसके अंदर हमें काफी इंफॉर्मेशन दिखता है हमारी ज्योमेट्री के बारे में। सूर्य सिद्धांत हमें एक किताब दिखती है जो आर्यभट्ट की होती है, ठीक है। जिसके अंदर वो था किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। सो इट इज द फाउंडेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दैट इज, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, सूर्य सिद्धांत याद रखना, दैट इज द थ्योरी दैट वाज गिवन बाय द आर्यभट्ट। एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में क्या है, एक वेदांग होता है ज्योतिष वेदांग, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है, लाइक अर्लियर व्हेन वी आर डूइंग दिस पार्ट, ठीक है। 500 बीसी इसके अंदर काफी एक्सक्लूसिवली एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस किया जाता था। न्यू और हम नक्षत्र की बात करते थे ना, तो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, ठीक है। तो ऑल्दो गलत नहीं होगा, 27 ही होते हैं अगर पता हो, मुझे थोड़ा सा याद है, लाइक आई स्टडीड दिस इन लाइक माय ग्रेजुएशन, ठीक है। तो 27 ही नक्षत्र होते हैं, जिसमें क्या होता था कि जो ज्योतिष वेदांग है इसके अंदर ना रूल्स होते थे,
कि जब पूरा चाँद आता है ना या फिर एक नया मून आता है, ठीक है? तो उसकी पोज़ीशन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है इन 27 नक्षत्रों का यूज़ करते हुए, ठीक है? तो वो चीज़ें हमारे ज्योतिष वेदांत में होती थी, ठीक है? तो जो आर्यभट्ट होता है ना, ही विल एक्सप्लेन द ट्रू कोज़ ऑफ दिस सोलर एंड द लूनार एक्लिप्स, ठीक है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था, ठीक है? ये तक बता दिया था दैट इज़ दो सन है, सन स्टेशनरी और जो अर्थ है इसके रोटेट अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है? तो पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने दी थी दैट इज़ द 3.1416 है ना? ठीक है? दैट इज़ द वैल्यू दैट वाज़ गिवन बाय दिस आर्यभट्टा, ठीक है? तो ही आल्सो स्टेटेड कि अर्थ का जो शेप है दैट वाज़ स्फेरिकल, ठीक है? ऐसे नहीं इसके सोर्स है दैट वाज़ रिटन इन दिस आर्यभट्टया, आर्यभट्टिया, ठीक है? इसके अंदर सब मेंशन अराउंड लाइक 499 ईडी की बात है, ठीक है? एक और व्यक्ति था जिसका नाम था वराहमिहिर, इनकी किताब होती थी दैट इज द बृहद संहिता, बृहद संहिता, इन्होंने बात की थी इसमें वराहमिहिर में ये तो नहीं लिख के आओगे ना कि इन्होंने बताया था कि जीरो खोज कैसे हुआ, ऐसा मत करना कुछ, ठीक है? हमने बहुत आराम से इसको किया है, तो इसको इसी तरीके से याद करना है, कोई भी कंफ्यूजन लगे तो लास्ट के आधे घंटे वाली क्लास दोबारा देख लेना, ठीक है? वराहमिहिर क्या था, इनकी बुक थी बृहद संहिता, इसमें स्टेट किया गया था जो मून है इट विल रोटेट अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रोटेट अराउंड द सन, ठीक है? तो मून अराउंड अर्थ, अर्थ अराउंड सन, ठीक है? और क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, हमने मेडिसिन किया, मेडिसिन रहता है, मेडिसिन करता है मेडिसिन, ठीक है? अथर्ववेद की बात हम बात करते हैं, अथर्ववेद को एसोसिएट किया जाता है आयुर्वेद के साथ, ठीक है? आयुर्वेद का काफ़ी इस पीरियड में हमें एक इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखता है, हमें इसमें चरक संहिता नाम की किताब दिखती है दैट वाज वर्क ऑफ चरक, ठीक है? काफ़ी डिसीज जो होती है उनके क्योर और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उनके प्रिवेंशन की बात करते हैं थ्रू द डाइटिंग मेथड, ठीक है? तो डाइटिंग के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है दैट इज मेंशन इन द चरक संहिता, ठीक है? ऑल्सो देयर वाज अनदर सोर्स दैट इज द सुश्रुत संहिता, दैट इज सुश्रुत, इसके अंदर ना एनेस्थीसिया की बात की जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है, कैटरेक्ट की बात की जाती है, राइनोप्लास्टी होती है उसकी बात की जाती है, ठीक है? तो कैटरेक्ट से याद रख लेना, सर्जिकल बातों से याद रख लेना, ठीक है? आई गेस दैट इज लाइक वेरी इनफ फॉर टुडे क्लास। डिक्लाइन की बात कर लेते हैं हल्की सी, जो गुप्तास हैं दे स्टार्टेड टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंद गुप्ता, बेसिकली रीजन था वीक रूलर थे, यशोधर्मन मालवा में राइज हो रहा था, ठीक है? वकटकास का एक थ्रेट था क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता था क्योंकि वो भी डिक्लाइन होने लगे थे, ठीक है? एंड ऑल्सो जो हुनास थे वो आते थे, तो इनको प्रोफेशनल आर्मी इनके पास एक टाइम के बाद नहीं रहती है, तो दैट आर द मेन रीजन कि इनका डिक्लाइन होता है, ठीक है? वकटाकाश के बारे में सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट वी कैन कवर दिस टुमारो, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा नहीं है, वैसे बता देता हूँ ताकि एक बार तुमको एमसीक्यूज करोगे, वी विल इंक्लूड द एमसीक्यूज ऑफ वकटाकाश आल्सो, ठीक है? तो दो तीन रूलर होते हैं, उनके नाम याद कर लेना, जैसे विंध्य शक्ति होता है, प्रावरसेन होता है, उसमें फिर प्रावरसेन के बाद दो ब्रांचेस हो जाती हैं, द फर्स्ट ब्रांच इज दिस नंदीवर्धन ब्रांच एंड द सेकंड वन इज दिस वत्सगुल्मा ब्रांच, ठीक है? दोनों ब्रांच हो जाती है, उनके ब्रांच के रूलर्स हैं, that is the only thing that we need to remember about the Vaktakas, कल इसकी रूलर्स की बात करेंगे, and I guess that is enough for today's class. Still, do you have any doubt or something? Material of coins, which coins, Samarth? Like the gold and the silver, like Gupta's के टाइम पे they were most लाइक मोस्टली ना सिल्वर होता था, क्योंकि समुद्र के टाइम क्या होता था, काफी कन्क्वेस्ट किए, तो जो कन्क्वेस्ट हुए उसकी वजह से जो सिल्वर था ना, तो सिल्वर का काफी एक स्टॉक हो गया था, ठीक है? हम बोल सकते हैं बाहर से लूट के आते थे। गोल्ड का देखो दोनों टाइप के कॉइन्स होते थे, गोल्ड भी होते थे, सिल्वर भी होते थे, कॉपर भी होते थे, ठीक है? पर जो सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा थे दैट वर द सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड वाले भी थे, ठीक है? बट अगर कुषाण के हिसाब से देखें तो कुषाण में ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होते थे, वो वाली चीज। Any other doubt? Anyone? Arman, Diya, Ujjwal, Selina, any doubt? एमसीक्यूज कर रहे हैं ना सभी? लाइक मुझे बहुत कम लोग भेजते हैं, लाइक सब भेजा करो एमसीक्यूज, एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, उनसे सीखने का ट्राई करो, ठीक है? दैट थिंग यू कैन डू इफ यू डोंट हैव एनी डाउट।
हाँ हाँ, फॉर अ सर्टेन रीजन लाइक मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, लाइक इतने नहीं भेज रहा हूँ आई नो, बट असर्शन रीजन के लिए ना तुम्हारा बुक क्लियर होना चाहिए। लाइक असर्शन रीजन का क्या रहता है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी ऐसे रैंडम चीजें नहीं पूछते हैं। लाइक जैसे हम मेडिवल इंडिया की बात करें, छोटी सी किताब है सतीश चंद्रा की, ठीक है, तुम्हारे पास अभी टाइम की है, एक रीडिंग और लगा दो उसकी, लाइक पॉइंट टू पॉइंट, लाइक तुम्हें चैप्टर्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए उसमें। एक जो होता है ना, लाइक ये चीज हमें पढ़ते ही पता चल जानी चाहिए कि हाँ ये तो यहाँ से पूछी गई है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर भी बहुत रैंडम क्वेश्चंस आ रखे थे, बट जिसने वो बुक पढ़ रखी थी, दे वर एबल टू लाइक डू दैट क्वेश्चंस। तो असैसिनेशन का अगर ये है ना, आई विल सेंड यू सम लाइक असैसिनेशन वाले क्वेश्चन, बट उनको ना बिल्कुल ऐसे रिजिडली फॉलो मत करना कि वो ही आएंगे, ठीक है। मोस्टली स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही आते हैं, एंड मोस्टली हम कर लेंगे उस चीज़ को कवर। यू नीड टू जस्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे ही रहना है, ठीक है, ज़्यादा। दैट इज द थिंग। Okay, so that's for today's class. I will send the recording and the MCQs of this class.